पुराने समय के इजिप्शियन लोगों का ये मानना था कि अगर मौत के बाद शरीर को सड़ने से बचा लिया जाए तो आत्मा को अमर किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो अपने मरे हुए शरीरों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड्स को बनवाया करते थे। यूं तो इन पिरामिड्स को बने सदियां बीत गईं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो विज्ञान को चुनौती दे सके, तो वो है गीज़ा के महान पिरामिड्स। ये बात कोई नहीं जानता कि सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीकों और औजारों के इन पिरामिड्स को आखिर कैसे बनाया गया होगा। सदियों से इन पिरामिड्स ने कई रियासतों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है, लेकिन समय की मार को सहते हुए ये पिरामिड्स आज भी हमारे सामने ही खड़े हैं। आखिर इन पिरामिड्स को किसने और कैसे बनाया होगा? आज आप इस वीडियो में पिरामिड्स से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानोगे जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी होंगी। आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्लिप हिस्ट्री की वीडियोस में आपका स्वागत है। ममिफिकेशन प्रोसेस, ये वो तकनीक थी जब इजिप्शियन लोग राजाओं के मरे हुए शरीरों को सड़ने से बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें पहले उस मरे हुए इंसान के शरीर से सारे कपड़े हटाए जाते, फिर उसे साफ पानी से नहलाया जाता। उसके बाद एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू होती, जिसमें उस इंसान के दिमाग को एक हुक का इस्तेमाल करके नाक के रास्ते बाहर निकाल लिया जाता। फिर वो लोग उसके दिल को छोड़कर सारे बॉडी ऑर्गन्स को बाहर निकालते। फिर उस राजा के शव को 40 दिन तक सुखाया जाता। सब पूरा हो जाने के बाद वो लोग उस शरीर पर खास तरह का तेल लगाते, फिर उसे लंबे कपड़ों में लपेटकर उसके शरीर को कई परतों में पूरी तरह से ढका जाता और आखिर में उसे एक बेशकीमती ताबूत में रखकर पिरामिड्स में ऐसी जगह छिपाया जाता जहां कोई कभी ना पहुंच सके। गीज़ा के इन महान पिरामिड्स के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है। इसे महाभारत काल के 500 साल बाद और आज से तकरीबन 4,500 साल पहले ही बना दिया गया था, जबकि बाकी के 6 अजूबे गीज़ा पिरामिड्स के 2000 साल बाद बनाए गए थे। गीज़ा के इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 2.5 मिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से हर एक ईंट का वजन 2 से 5 टन हुआ करता था। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो प्राचीन मिस्र के लोग बड़े पैमाने पर पत्थरों के ब्लॉक्स को ले जाने और उठाने के लिए मिट्टी की ईंटों या चूना पत्थर के टुकड़ों से बने रैंप का इस्तेमाल किया करते थे, जिन्हें कई लोगों की भीड़ एक साथ खींचकर पिरामिड्स तक ले जाया करती थी। प्राचीन इजिप्शियन राजाओं के मरने के बाद उन्हें अक्सर बेशकीमती खजानों और उनके कई निजी सामानों के साथ ही दफनाया जाता था। उन लोगों का ये मानना था कि ये चीज़ें उन्हें मरने के बाद की ज़िंदगी में काम आएंगी, लेकिन समय गुजरता चला गया और ये कब्रें जल्दी ही कई लुटेरों के निशाने पर आ चुकी थीं, जिन्होंने पिरामिड्स के पूरा होने के लगभग 500 सालों के अंदर ही इन्हें पूरी तरह से लूट लिया और राजाओं की कब्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कई फिरौन राजाओं की कब्रें इतिहास में हमेशा के लिए खो गईं। वैसे तो गीज़ा के इन पिरामिड्स में कई खुफिया कमरे हैं, जिनकी खोज आर्कियोलॉजिस्ट आज भी कर रहे हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास की माने तो ये कमरे राजा के दफन हुए कमरों के आसपास ही होते हैं, जिनमें असंख्य दौलत और राजा द्वारा इस्तेमाल की गई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन कमरों के बीच एक ऐसा कमरा भी होता है जिसमें सिर्फ उस राजा की लकड़ी से बनी मूर्ति रखी होती है, क्योंकि उस समय के लोगों का मानना था कि अगर राजा का शव समय के साथ सड़कर खत्म भी हो जाए तो उसकी आत्मा इस मूर्ति में आराम से रह सके। इस बात का प्रमाण तब मिला जब आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर को तूतनखामन की कब्रगाह में उसकी एक लकड़ी की बनी मूर्ति मिली। वैसे तो गीज़ा में कुल 9 पिरामिड्स हैं,
जो सिर्फ वहाँ के राजघराने के लोगों के लिए ही बनाए गए थे। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड कहा जाता है, जिसे वहाँ के फिरौन खुफू के लिए ही बनाया गया था, जिसे मरने के बाद इस पिरामिड में ही दफना दिया गया। इस पिरामिड के बगल में 3 छोटे पिरामिड्स हैं जो खुफू की रानियों के लिए बनाए गए थे। खुफू के पिरामिड के पास ही एक और पिरामिड है जिसे खुफू के बेटे फिरौन खाफरे के लिए बनाया गया था। हालांकि इसका आकार खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है, लेकिन ऊंची जगह पर होने की वजह से ये पिरामिड खुफू के पिरामिड जितना ही लगता है। इसी के साथ वहाँ सबसे छोटा पिरामिड भी है जिसे फिरौन खाफरे के बेटे मेनकौरे के लिए बनाया गया था, जिसे मरने के बाद उसमें दफनाया गया। मेनकौरे के पिरामिड के पास 3 छोटे पिरामिड्स हैं जो उनकी पत्नियों और परिवार के लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन फिरौन मेनकौरे के बाद वहाँ के किसी भी राजा ने अपने लिए कोई पिरामिड नहीं बनवाया। आखिर गीज़ा के पिरामिड्स में कुल कितने तहखाने हैं, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में सिर्फ 3 ही तहखाने मिले हैं, जिन्हें आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात है कि खोजकर्ताओं को राजा के तहखाने में ना तो राजा की कब्र मिली और रानी के तहखाने में ना तो रानी की कब्र, जबकि इन पिरामिड्स को उनके शवों को रखने के लिए ही बनाया गया था। इसका क्या रहस्य है, ये बात आज भी किसी को नहीं पता। इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इन शवों की खोज में लगे हुए हैं। खाफरे के पिरामिड के पास एक स्फिंक्स की मूर्ति भी है, जिसका शरीर शेर का और चेहरा इंसान का है। कई इतिहासकारों का कहना है कि ये चेहरा और किसी का नहीं, खुफू के ही बेटे खाफरे का है, जिसे फिरौन खाफरे ने इतिहास में हमेशा अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए बनवाया था। कभी ये चेहरा बिल्कुल साफ पहचाना जाता था, लेकिन 15वीं सदी के इस्लामिक आक्रमण में ये चेहरा खराब हो गया और उसकी नाक टूट गई। असल में पुराने इजिप्शियन लोग इस स्फिंक्स को सन गॉड रा का प्रतीक मानते थे। उनका मानना था कि स्फिंक्स पिरामिड्स में दफन राजाओं की सुरक्षा करता है। कई प्राचीन इतिहासकार अपने किताबों में ये दावा करते हैं कि गीज़ा के महान पिरामिड्स में से एक खुफू के पिरामिड में एक घूमने वाला दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसका वज़न 20 टन से भी ज़्यादा था। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था और बाहर से देखने पर यह पूरी तरह अदृश्य रहता था। लेकिन राजा खुफू के दफन होने के बाद इस दरवाजे का इस्तेमाल बंद सा हो गया और धीरे धीरे ये दरवाज़ा जैसे खो सा गया। आज के इतिहासकार ये मानते हैं कि ये दरवाज़ा गीज़ा के इन पिरामिड्स में ही कहीं लगा है, जो गीज़ा के महान पिरामिड्स को देखने आए हर इंसान के सामने होता है, लेकिन इसे कोई देख नहीं पाता। बारहवीं सदी के दौरान मिस्र में अल अजीज़ नाम का एक सुल्तान था, जो गीज़ा पिरामिड्स के पत्थरों का इस्तेमाल अपनी इमारतें बनाने के लिए करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपने गुलामों को गीज़ा पिरामिड्स को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कई सालों की कोशिश के बाद भी उसके मजदूर गीज़ा पिरामिड्स का एक छोटा सा टुकड़ा ही तोड़ पाए, जिसके बाद उस राजा ने गीज़ा पिरामिड्स को तोड़ने का काम रोक दिया। वो इन पिरामिड्स को तो कभी नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसने इन पिरामिड्स में कभी ना मिटने वाला एक ऐसा निशान छोड़ा जो आज भी गीज़ा के इन पिरामिड्स में साफ देखा जा सकता है। तो ये थे पिरामिड्स के कुछ ऐतिहासिक तथ्य। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्लिप हिस्ट्री को। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो में।